मध्य प्रदेश में आम चुनाव की सारी बिसातें बिछ गई हैं और 3 नवंबर से प्रत्याशियों का प्रचार भी शुरू हो गया है। जिले में चुनाव प्रचार के आगाज के साथ ही कांग्रेस ने कटंगी में प्रत्याशियों के समर्थन में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल हुए। आज लगभग 12 बजे कटंगी अस्पताल मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का आगमन हुआ, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में कांग्रेस के लिए इन्होंने जनता से आशीर्वाद मांगा। अस्पताल ग्राउंड सभा स्थल में जनसमूह को संबोधित करते हुए कटंगी कांग्रेस प्रत्याशी बोधसिंह भगत ने कहा कि भाजपा के राज में न सरकार खुश है, न महिला बहनें, न किसान, न युवा और न ही कर्मचारी सुखी हैं। जनता ने भाजपा को काम करने का बहुत मौका दिया, लेकिन अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बारी है। कमलनाथ जी ने जिस तरह छिंदवाड़ा का विकास किया है, उसी तरह पूरे मध्य प्रदेश का विकास करेंगे। कमलनाथ प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। बोधसिंह भगत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ से कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मांगे भी रखी। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निवेदन कर रहा हूं, आशीर्वाद मांग रहा हूं आप लोगों से। कांग्रेस पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, परम आदरणीय सुरजेवाला जी, महामंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस, परम आदरणीय कमलनाथ जी, भावी मुख्यमंत्री, आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी को आप आशीर्वाद दे और 18 साल से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, जिन्होंने इन प्रदेश को खोखला कर दिया है, इस सरकार के राज में न किसान सुखी है, न भाजपा के सरकार के राज में नौजवान, हमारे युवक, पढ़े लिखे युवक सुखी है, न हमारी महिला बहनें सुखी है, न कोई गरीब मजदूर सुखी है, न कर्मचारी बंधु सुखी है, न व्यापारी बंधु सुखी है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, इस सरकार को आप लोगों ने सेवा करने का बहुत लंबा अवसर दिया, अब पारी आ गई है इस सरकार को उखाड़ फेंकने की। आपके सामने कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है और जिसके हमारे मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ जी है, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। 40 साल से छिंदवाड़ा में वो जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने वहां विश्वास अर्जित किया है। मध्य प्रदेश में इस बार आप उन्हें सेवा का अवसर दे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मतदाता भाइयों बहनों, इस प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे वो, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज जो हर वर्ग भाजपा सरकार से दुखी है, आपको इस कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। मेरा हमारे कमलनाथ जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से, हमारे सुरजेवाला जी से मेरा निवेदन है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, यहाँ के किसानों को खेत को पानी नहीं मिलता। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस क्षेत्र के लिए राजीव सागर परियोजना का पानी इन गांवों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने के लिए चाहे नहर द्वारा, चाहे लिफ्ट इरिगेशन द्वारा देने का कष्ट करे। एक मांग है हमारी, जो बोनकट्टा से तुमसर मार्ग का पुलिया 5 साल से भाजपा सरकार ने नहीं बनाई, उस पुलिया को आप बना के देंगे। हमारा जो महके पार से बोनकट्टा से लेकर के पूरा गुड़ उत्पादक क्षेत्र है, आप वहां एक गुड़ की मंडी बनाए। दूसरा हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पहुंच मार्ग नहीं है, और एक मुंदीवाड़ा वाला जो पुलिया है कटंगी से लालबर्रा जाने वाले मार्ग पे, वो भी पुलिया को आप स्वीकृति देंगे। हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए मध्य प्रदेश में 70,000 पद रिक्त पड़े हैं, आप उनको भरेंगे, जिससे हमारे जो बेरोजगार युवक को नौकरियां मिलेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आप सब लोगों का आशीर्वाद कटंगी विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने यहाँ पहुंचे हैं, आप लोग कमलनाथ जी को सुनने यहाँ पहुंचे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुरजेवाला जी को सुनने मिले, उनका आप यहाँ पर बढ़िया आम सभा को संबोधित करेंगे। आप शांतिपूर्वक आप
उनका विचार को सुने। मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने सुबह, आज खेती का बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसके बावजूद भी आप हजारों की तादाद में यहां पहुंचे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप कांग्रेस पार्टी को वो सभा को अपने चित परिचित अंदाज में संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कटंगी से उनका बरसों पुराना संबंध है। वे और स्वर्गीय लिखीराम कावरे गांव-गांव जाकर यहां घूमकर प्रचार किया करते थे और यहां इमरती और गुझिया उन्हें बहुत याद आती हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 17 तारीख का चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, जिनका भविष्य रोजगार ना देकर भाजपा ने अंधेरे में डाल दिया है। किसान भी बदहाल हैं, उनकी जेबें खाली हैं। प्रदेश में आज भ्रष्टाचार चरम पर है। मध्य प्रदेश 18 सालों में भ्रष्ट प्रदेश, घोटाला प्रदेश और चौपट प्रदेश बन गया है। 18 सालों बाद मध्य प्रदेश की सरकार को बहनों और कर्मचारियों की याद आई। चुनाव से कुछ समय पहले ही लाडली बहना योजना का लालच दिया गया। हमने 11.5 महीने की सरकार में पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ। कमलनाथ सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी और इस चुनाव में जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। शिवराज जी, हम चाहते हैं हर परिवार की क्रय शक्ति बढ़े, किसानों के साथ न्याय होए, ये हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है। हमारा कार्यकाल आपने गवर्नमेंट बनाई थी, आपने 15 साल बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई थी। 15 महीने के बाद सौदा हुआ। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने जो विधायक आए थे पैसों के लिए, मैंने कहा मैं पैसे देके सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा, आपको जाना है जाइए। 15 महीने में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, पर 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सी गलती करी कि पहली किश्त में 27 लाख किसानों का पहली किश्त में मैंने माफ किया और बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये पहली किश्त थी। फिर से आएगी हमारी गवर्नमेंट, बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। कौन सी गलती करी मैंने, कौन सा पाप किया मैंने कि 1000 गौशाला बनाए? 1000 गौशाला मैंने 11 महीने में बनाए। कौन सा गुनाह किया मैंने कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट में दी? आज अपना बिजली का बिल देखिएगा, अब हमारी सरकार आएगी, हम 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ का बिल देंगे। और किसानों को भी बता दूं कि किसानों के लिए गेहूं और धान, रबी का धान भी खरीदा जाएगा। हम खरीदेंगे। हमने तो अपना घोषणा कर दी है, हम ये खरीदेंगे। किसानों का कर्ज, जैसे मैंने कहा, हम फिर से माफ करेंगे। किसानों को 5 हॉर्स पावर बिजली सिंचाई के लिए मुफ्त देंगे और कम से कम 12 घंटे आपको बिजली देंगे। हम किसानों के ऊपर जो मुकदमे चलाए हैं, किसान आंदोलन में पूरे प्रदेश में, हम उसे माफ करेंगे। इस प्रकार से हमारे बहुत सारे वचन हैं और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आप बटन दबाएंगे 17 तारीख को, याद रखिएगा, ये बटन केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये बटन केवल एक पार्टी का नहीं है। आप बालाघाट के भविष्य का बटन और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और बालाघाट का भविष्य, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और जब विधानसभा चालू होगी
सबसे ऊंचा झंडा बालाघाट जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात मैं कहना चाहता था कि मुवारिस जाति के लोग, कोरी लोग जो हैं, जिनका नाम अभी तक हमारी अनुसूचित जनजाति में नहीं जुड़ा, हम उस पर कार्रवाई करके आपका नाम जोड़ा जाएगा। बाइट। सभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। अपने उस संबोधन में उन्होंने कहा कि कटंगी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, जहां पर जनता ने इंदिरा गांधी के जमाने से अब तक कांग्रेस को सपोर्ट किया और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी करेगी। उन्होंने इशारों ही इशारों में प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को एमपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़वाकर कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास किया है, लेकिन हर हाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस गरीबों के साथ है। भाइयों, ये जो एरिया है ये कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और हमेशा यहाँ पर कांग्रेस जीतते आई है। हमको गर्व है, पूरा इस इलाके में, इस जिले में कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा मदद की है। इंदिरा गांधी जी से लेकर अब तक सभी लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। आज मैं कल छत्तीसगढ़ में था और छत्तीसगढ़ में वहां पर मोदी साहब और शाह साहब, उनकी फौज भी वहां थी। हमारे कार्यकर्ताओं पर एक डर पैदा करने के लिए उन्होंने वहां ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड ये करते हुए आपने देखा होगा और पढ़ा होगा। वो चाहते हैं मोदी जी और उनके लोग कांग्रेस को कमजोर करना, इनको घर में बिठाना, कार्यकर्ताओं को घर में बिठाना, ताकि वो खुद डिमोरलाइज हो जाए, पस्त हो जाए, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा, ये सोच रहे। ये सोच उनकी गलत है। अब तो कांग्रेस किसी हालत में मध्य प्रदेश में जीतने वाली है, चाहे कितने मोदी जी आन दो, कितने शाह आन दो, कितने लोग झूठ बोलने दो, कितने लोग तुमको आश्वासन बीजेपी के लोग देने दो, कुछ होने वाला नहीं है। जीतेगा, हाथ जीतेगा। सभा के दौरान प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर नरेश कुमार, बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके, प्रत्याशी हिना कावरे, बोधसिंह भगत, अनुभा मुंजारे, मधु भगत, विवेक विक्की पटेल, कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।